हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए प्रवीण सर के एडिटोरिया का नया बुक आ गया है वॉल्यूम 2। काफी अच्छा बुक है दोस्तों, एकदम हूबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में आपको टोटल 12 सेट दिए गए हैं, साथ ही प्रत्येक प्रश्न का व्याख्या भी दिया गया है। दोस्तों, इस बुक का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 1 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्या होगा आंसर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। निम्नलिखित विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना से। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बोत्सवाना से। तो किस किस देश होकर गुजरती है? केन्या से, मालदीव से और सोमालिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोडाइट। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? डायोडाइट, जबकि बलुआ पत्थर, नमक की चट्टान और कांगलोमरेट, ये सभी क्या हैं? अवसादी चट्टान हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? 7। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? तो पोचमपल्ली उनसे संबद्ध था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। भारत में हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। क्या है? वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में। काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूम कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो झूम कृषि जो है मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मृदा सुधार के लिए क्या सब उपयुक्त है? फसल चक्र उपयुक्त है, बहुफसली कृषि उपयुक्त है और मिश्रित कृषि भी उपयुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवांडा। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? रवांडा से। तो किससे किससे करती है? तंजानिया से करती है, केनिया से करती है और युगांडा से भी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय को। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? बेगूसराय को। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पखुई। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? पखुई। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? असत्य पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये असत्य है। तो सत्य क्या सब है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सत्य है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, क्योंकि ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था?
बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? तुगलक वंश का। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन काल में किया था? काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 में। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1765 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंजर के खिलाफ। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? कालिंजर के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये असत्य है। तो सत्य क्या सब है? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सत्य है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सत्य है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सत्य है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट का बनना। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस को। आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। तो कौन कौन थे? तुकाराम थे, वल्लभाचार्य थे और त्यागराज थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार में क्या होती है? तरलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सिद्धांत पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग क्या है? मूल भौतिक राशि नहीं है। तो मूल भौतिक राशि कौन कौन सी है? लंबाई है, विद्युत धारा है और ज्योति तीव्रता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल मछली। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहां पर? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में कहां पर बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? क्या होगा लसिका का कार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है, ये भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, ये भी सही है। तीनों सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन होती है? तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी होती है। नेक्स्ट है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा या एनर्जी के लिए। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? उपयोग हुए ऊर्जा या एनर्जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनईपी का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? नैरोबी में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? सूरत में। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। जबकि क्या सब आता है स्थानीय सरकार के कार्य में? लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई आता है और सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसके लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। यह बिल्कुल गलत है। तो सही क्या सब है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, हमसे गलत ही पूछ रहा है महान्यायवादी के बारे में।
नेक्स्ट है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले किसका गठन हुआ था? नागालैंड का, फिर हुआ हिमाचल प्रदेश का, फिर हुआ मणिपुर का, फिर हुआ सिक्किम का और फिर मिजोरम का। सभी बढ़ते क्रम में ही हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उनके गठन वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो नागालैंड पहले स्थान पे है। कब हुआ था? दिसंबर 1963 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हुआ था जनवरी 1971 में। मणिपुर का हुआ था जनवरी 1972 में। सिक्किम का हुआ था मई 1975 में और मिजोरम का फरवरी 1987 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51.91% जनसंख्या गरीब है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो 51.91% संख्या बिहार की गरीब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषित वीटो का। विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि किसका किसका किया जाता है? निलंबनकारी वीटो का, पॉकेट वीटो का और आंतरिक वीटो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। नेक्स्ट है एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो एजरा कप का संबंध है पोलो से। ऑप्शन नंबर ए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जेकानिया। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो जस्टिस हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के कितने राज्यों को लाभ मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? उत्तर प्रदेश को और मध्य प्रदेश को रिहंद जल विद्युत परियोजना से लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? भारत में। नेक्स्ट है हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोन का। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यूक्रेन जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, जबकि रूस, कजाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ की सहायता से। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? सोवियत संघ की सहायता से हुई है। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है
वर्ष 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी भाषा के लिए। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? कोंकणी भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 में। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? 1979 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ककड़ी या खीरा। ककड़ी या खीरा क्या है? जायद फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.9% से। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।